नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब आपकी स्क्रीन पे आ गए। नोट डाउन करिए, रीच आउट करिए। हम गौरांग सर जैसे बाजार के तमाम दिग्गज जाने माने एक्सपर्ट्स के थ्रू कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आपकी क्वेरीज, आपके सवाल, आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड उलझने सुलझा सके। तो भेजना मत भूलिएगा। मार्केट्स लाइए भाई। 3 दिन के अच्छे मोमेंटम के बाद आज वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव बढ़ रहा है। इस समय आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी 90 अंक कमजोर। शुरुआत हरे निशान में हुई थी। वो शुरुआती टिक्स जो थे, लग रहा था कि भाई चौथा दिन होगा हम मजबूत रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जहां खुले अमूमन उसी के आसपास हाईज और उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव फेज में भारतीय बाजार इस समय आते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि निफ्टी बैंक फिर भी एक शेड बेहतर है, 1/4% दबाव में वो पॉकेट भी है, पर पिछले कुछ आधे घंटे में कह लीजिए वो प्रेशर रह के और माउंट हो रहा है। निफ्टी बैंक 45 मिनट कह लीजिए वो अच्छा खासा दबाव। कहा निफ्टी बैंक आज 41,450 पकड़ लीजिए कन्वीनियंस के लिए, और 450 के आसपास इस समय हम खड़े हुए हैं। तो 41,650 आज के हाईज थे। तो 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक ऑफ डेज हाईज इस समय कामकाज करता हुआ। और निफ्टी की एक बार प्लीज कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। वो दिखाएगी आपको कौन कौन से स्टॉक्स ज्यादा दबाव इस समय बनाते हुए। हालांकि यूएस के फ्यूचर्स में असल में वो फ्यूचर्स चेक करने चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह हम लोग जब मार्केट की ओपनिंग की तैयारी कर रहे थे यहीं बैठे हुए, तब वो फ्यूचर्स जितने पस्त पड़े हुए थे उतने ही पस्त इस समय। तो हमारे यहाँ असल में प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, कुछ अनवाइंडिंग का प्रेशर अभावी होता हुआ इस समय नजर आएगा। लाइए कंट्रीब्यूशन प्लेट क्विकली। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो इस समय दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। हेवीवेट रिलायंस पिछले कुछ दिनों के कल इनफैक्ट लोज से बढ़िया रिकवरी दिखाने वाला आईसीआईसीआई, आईटीसी कल कमजोरी में जो डटा खड़ा हुआ था, सब दबाव में, इंक्लूडिंग इन्फोसिस प्रेशर में। तो ये चारों हेवीवेट्स आपकी स्क्रीन पे जिनके दबाव के चलते मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इस समय भारतीय बाजारों का। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। आज हमें राजस्थान जाना है, आज हमें चेन्नई जाना है, आज हमें सूरत जाना है। जो जो जुड़ेंगे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मुझे बताया जा रहा है कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं। तो आप तो फिर भी लोग नजर आने लगे मुझे। चलिए, तो सवाल जवाब आप तीसरे गेस्ट को भी प्लीज जोड़ने की कोशिश करिएगा। पहले चेन्नई जा रहा हूं। पल्लवी जोशी मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पल्लवी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पल्लवी मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार में पल्लवी मैम? एक्चुअली बहुत 4-5 साल पहले आई वाज ट्रैकिंग इट एंड डूइंग समथिंग, हाँ। बट अब ऐसा हो गया है कि बीच में काफी गैप हो गया, तो आई कुड नॉट ट्रैक नाउ अगेन। अभी मैंने शुरू किया है, तो इसीलिए जो शेयर्स पहले लिए थे उनमें से कुछ लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है, तो उसी के संदर्भ में आपकी राय जानना तो चाहती थी 4-5 कि साल क्या पहले जो किया लिए जाए। थे उसके बाद रख के भूल गए थे, मार्केट से हट गए थे, और अब वापस जब रिज्यूम करा तो लीगेसी इश्यूज सामने आ गए हैं, ऐसा मानूं? हाँ बिल्कुल। है ना? अच्छा, पहली क्वेरी कौन सी फिर पल्लवी मैम? एक्चुअली पहली है सुजलॉन। सुजलॉन के मेरे पास 47 शेयर हैं, 74.5, मतलब 74 रुपए 50 पैसे के रेट पे। तो ये तो अब क्या किया जाए इसमें। ये तो 4 साल नहीं, तो बहुत पहले खरीद होगी। 75 रुपए के भाव और सुजलॉन में तो और पहले 2010 पाँच के आसपास, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, 6-7 साल हो गए जो शायद। भी, ठीक है, बीच मुझे में भी कर याद गया। नहीं, अब तो इतना समय हो गया बीच में। हाँ। तो भाई सुजलॉन, गौरांग सर 8 रुपए 80 पैसे पे खड़ा हुआ है। 74.5 की बाइंग लिया था, भूल गए थे। कई बार भूल जाना अच्छा होता है। मुझे याद है कईयों के पास शेयर सर्टिफिकेट होते थे, वो रख के भूल जाते थे। तो हम लोग ब्रोकिंग में जब उनको कन्वर्ट कराते थे, डीमैट करवाते थे, तब उनको रियलाइज होता था उनका पोर्टफोलियो कहाँ पे खड़ा है। यहाँ रख के भूल जाना काफी नुकसानदायक हो गया। क्या करना है सुजलॉन में गौरांग सर? कोई होप्स, या जो 8-9 रुपए दिख रहे हैं निकालूं, अफसोस करूं और जो है फिर आगे बढ़ूं?
बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, और आप सभी को शुभ मध्यांतर या फिर शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पल्लवी जी, पहले तो जैसे भी आशीष बता रहे थे कि अच्छे शेयर्स निवेश करके भूल जाते हैं तो वो आपको बहुत लाभदायक होता है। लेकिन आपने जो बता रहे हैं, आप समय सीमा 5-6 साल पहले सुजलॉन के शेयर लिए थे 75 के आसपास, मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 9 रुपए के आसपास। आपके सौदे की अच्छी बात यह है कि आपके पास केवल सिर्फ 47 शेयर्स हैं, ज्यादा संख्या नहीं है। जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। और 5-6 साल पहले भी मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें, खबरें सुजलॉन को लेकर के बाजार में थी। जब आप बाजार में कामकाज कर रहे थे तब भी आपके पास मौका था। मुझे याद है, हमारी काफी समय पहले बिकवाली की राय थी और हमने जो नीचे के तरफ के लक्ष्य तय किए थे वो आ चुके हैं और उसके नीचे जा चुका है शेयर, तो हमने वो कवरेज निकाल दी है। मौजूदा कोई कवरेज नहीं है सुजलान पर। लेकिन अगर आप कोई परिवर्तन या बदलाव करना चाहते हैं तो मेरी राय में निजी क्षेत्र की एक बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर नतीजों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आप चाहे तो वहां पर निवेश कर सकते हैं। यहां से तो निकलना है गौरांग से। जो 8-9 रुपए दिख रहे हैं उसको अभी इंतजार ना करूं, कोई बाउंस वाउंस का इंतजार ना करूं, जहां है निकाल दूं, है ना? अगर इनका मन है निकलने का आशीष, तो मैं तो राय दूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतर तो विकल्प होगा। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये थोड़ा निवेश और भी बढ़ा सकते हैं अब तो आईडीएफसी। क्योंकि सुजलॉन पेनी स्टॉक है, अब अपने सेट ऑफ रिस्क हैं मैम। अब आप ध्यान रखिएगा, आपका मन बनाना पड़ेगा, मुश्किल काम है। 75 का लिया हुआ 8-9 रुपए पे खड़ा हुआ है, निकलिए। गौरांग सर तो ये मेंशन कर रहे हैं अगर निकलने का मन बनाए तो कोई अच्छा जहां पे निवेश के मौके हैं, टिकट साइज छोटा है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चाहे तो उस पर इंतजार करने से अच्छा है इसमें पैसा बनाने की कोशिश करें, इससे लॉस की उस भरपाई करें। मैं आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, आगे आता हूं। राजस्थान के बांसवाड़ा से सावित्री शर्मा मैम स्क्रीन पे। सावित्री मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सावित्री मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में? मेरे को ज्यादा नहीं, 2-3 साल हुए, पर मेरे हस्बैंड करते थे पहले से ही। हाँ, तो उनके गाइडेंस में ही थोड़ा मैं करती हूँ। तो थोड़ा करते मतलब अभी आप खुद डिसाइड करते हो पिछले 2-3 साल से अपने स्टॉक्स, या हस्बैंड बताते हैं कि सावित्री ये ले लो? दोनों से वो बातचीत करके फिर ऐसे डिसाइड करते हैं। तो मिल के क्या डिसाइड किया और कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी है ये फाइन ऑर्गेनिक्स है मेरे पास। हाँ। इसके 13 शेयर्स हैं और 5,260 की रेट पर हैं। और ये लंबी अवधि के लिए लिया था सावित्री मैम, है ना? हाँ जी, मैंने ये दिसंबर में लिए थे, लंबी अवधि के लिए लिए हैं। और अब आप बताएं कि क्या करना है इसमें। 4,500 पे आके खड़ा हो गया है, 750 रुपए पर शेयर का लॉस है। फाइन ऑर्गेनिक्स का साल का चार्ट दिखाइएगा। मेरे ख्याल से एक पूरा पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ पे उतर आए हैं पूरा नीचे। हम जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए। वैसे ये बहुत सॉलिड रीरेटिंग कैंडिडेट रहा था पिछले 2-3 साल का। ये रीरेट शायद इसीलिए हो रहा था जब कोविड टाइम्स में सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स आए थे, तो इन जैसी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ था। पर अब सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतता हुआ ये स्टॉक। गौरांग सर क्या करें? इसने तो 7,500 तक के भाव देखे हैं शायद, और अब एकदम करेक्ट होता चले जा रहा है। 4,500 पे आके खड़ा हुआ है, हमारी बाइंग से भी 700-750 रुपए नीचे। कोई होप्स? आशीष, क्या ये परिवर्तन करना चाहते हैं? कोई दूसरे क्षेत्र में निवेश करना चाहेंगे? अगर आप कहेंगे, आपका सजेशन है, फिर अपने हस्बैंड से मिलकर डिसाइड कर लेंगे दोनों लोग। हाँ तो हाँ आप जी, ठीक बोला ना मैंने मैम? सही है, ठीक बोला। सही है साहब। गौरांग सर आप बताओ। तो इतिहास रचा था इसने, और ऊपर के तरफ के जाने के जो हमने दायरे देखे थे, और उसी तरीके से सावित्री जी यहाँ पर नीचे के तरफ के दायरे। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप और आपके हस्बैंड परिवर्तन यानी कि बदलाव का सोच रहे हैं, तो काफी समय से हमें डिफेंस सेक्टर में कुछ शेयर्स पसंद आते हैं। उनमें से 2 शेयर्स का मैं नाम आपको देता हूं, जहां पर हमने आईपीओ के समय पर काफी लंबे समय से सब्सक्रिप्शन यानी कि निवेश की राय दी थी। वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। और ये जो 2 कंपनियां हैं सावित्री जी, इनको हाल ही में जो बैंगलोर में एरो शो 2023 हुआ था, वहां पर काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। उसके पहले भी इन दोनों कंपनियों के पास काफी अच्छे ऑर्डर है, सरकारी कंपनियां हैं। और सरकार के तरफ से जो एफडीआई एंड डिफेंस, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो मुहिम चली है,
उसके तहत हमें लग रहा है कि आप ये दोनों में से कोई भी एक विकल्प चुनते हैं और परिवर्तन करते हैं तो ये ज्यादा उचित होगा। भाई अगर आप स्विच करें, फाइन ऑर्गेनिक के साथ कुछ इश्यूज हैं, वो सप्लाई साइड सप्लाई चेन के इश्यूज ईज ऑफ हो रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही है, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और दूसरा, तगड़े कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कहा जाता है इनका जब ग्रीन फील्ड कमीशन होगा आज से 2-2.5 साल बाद, तब वो ट्रैक्शन मोमेंटम पकड़ा जाएगा। तो बेहतर होगा, गौरांग सर की माने तो फाइन ऑर्गेनिक से स्विच करके किसी डिफेंस स्पेस की दिग्गज कोई HAL या BDL पे दाव। ये गौरांग सर आप क्या टिकट प्राइस के हिसाब से रेको दे रहे हो क्या? उधर आपने सुजलॉन 74 पे खरीदा था तो आपने IDFC फर्स्ट बताया, इधर 2500-3000 का HAL बताया। ये उस हिसाब से कर रहे हो क्या हमारा माइंडसेट देखते हुए? थोड़ा बहुत माइंडसेट देखते हुए और थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी देखते हुए आशीष, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो सुझाव देते हैं अगर परिवर्तन का, हाँ। तो वहां पर ऐसी समस्या हो जाए कि स्टॉक का भविष्य अब आगे जा करके थोड़ा बहुत मायूसी भरा दिखता है। जो भी दोनों विकल्प हमने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में दिए हैं, वहां पर ग्रोथ आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी बढ़िया है। उस लिहाज से इसको ध्यान में रखते हुए, और ये बात भी सही है, और टिकट प्राइस की भी साइकी हम लोग की फिर मैच भी कर रही है। ठीक है, बढ़िया है। पल्लवी मैम, अगला सवाल। ये पल्लवी मैम आप बॉलीवुड में भी थी क्या? पल्लवी जोशी नाम से तो मुझे बॉलीवुड की याद आ रही है। नहीं, बस नाम ही मिलता है। मैं कभी बॉलीवुड में नहीं थी। अच्छा पल्लवी मैम, अगली क्वेरी। हाँ, मैंने एक्चुअली ABB लिए थे 40 शेयर, लगभग उसी टाइम पे 850 के भाव पे। अरे वाह, तो इसमें तो सुजलॉन के सारे पाप धुल गए। ABB ये भी रख के भूल गए थे क्या आप? हाँ, मैंने एक्चुअली बीच में कुछ समय 6-7 साल मैंने कुछ किया नहीं, तो उसी टाइम के लिए हुए हैं। अभी मैंने वापस ट्रैक करना शुरू किया है, तो मजा आ गया। कितने स्टॉक है? अरे वाह, 40, क्वांटिटी भी बढ़िया है। और ये 2020 के लेटर हाफ से जो चलना शुरू हुआ है गौरांग सर, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिकॉर्ड हाइस पे खड़ा हुआ इस समय ABB इंडिया नजर आएगा, और इनका तो 1000 वाला आज 3500 का भाव दिखा रहा है। रखे रहे मैम, व्यू क्या बनता है, कहां मुनाफा बांधना है, या अगर आपको प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट लगते हैं तो रखे रहेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आशीष, तो आशीष, शेयर बाजार में हम निवेश करते हैं, वो सिर्फ नुकसान झेलने के लिए नहीं करते हैं। जब कभी भी आपको मुनाफा मिलता है तो समय अनुसार थोड़ा बहुत मुनाफा आपको बांधना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि पल्लवी जी ने 850 के आसपास, 900 के आसपास निवेश किया है और भाव करीबन 3400 के ऊपर का है, 40 शेयर है इनके पास। अगर ये 10-15 शेयर भी बेच देते तो इन्होंने जो निवेश की थी पूंजी, वो तो लौट आएगी और थोड़ा बहुत मुनाफा भी लौट आएगा। तो मैं पार्शियल प्रॉफिट की मैं राय दूंगा। अगर ये करना चाहते हैं तो बुनियादी दर के आधार पर ABB पर हमारी अक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा करने की राय है, धीरे धीरे करके। और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है और जो स्तर का निवेश है, वहां पर बखूबी इनको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये यहाँ से प्रॉफिट बुक करके मैं इनको एक राय ये भी दूंगा कि जो सुजलॉन में मैंने IDFC फर्स्ट बैंक की बात की, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मुनाफा समेट ले, कैपिटल घर ले आए। और अगर सुजलॉन बेच करके IDFC फर्स्ट बैंक पे निवेश करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत पूंजी यहाँ पर जोड़ करके आप थोड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में IDFC फर्स्ट बैंक खरीद सकते हैं, जिससे सुजलॉन में जो नुकसान हो रहा है वो उसके आने में समय शायद नुकसान कम भी हो सकता है या थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिल सकता है, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं तो भाई मुनाफा तो समय समय में बांधना चाहिए। आपके केस में जो कैपिटल झोंका था उसको रियलाइज कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। 40 में से मेरे ख्याल से 10 भी बेचेंगे तो आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टेड मनी बाहर आ जाएगा। तो वो एक बेहतर रणनीति है। चाहे थोड़ा और बढ़ाएं तो IDFC फर्स्ट बैंक में एक्यूमुलेट कर सकते हैं लेवल्स के आसपास, और पार्शियली सुजलॉन की पोजीशंस को कैरी करना है। बढ़िया रहा ये, तगड़ी मुनाफा हो रहा है, तगड़ा कमाई हो रही है। सावित्री मैम, अगला सवाल कौन सा? दूसरा है ब्राइटकॉम के 1000 शेयर्स हैं, 22 रुपए 95 ईच। ये क्यों लिया? बस ये अभी लिया, मार्च के फर्स्ट वीक में ही। हस्बैंड ने आइडिया दिया? हस्बैंड ने दिया आइडिया। नहीं तो ये आपका आइडिया था कि हस्बैंड का आइडिया था? ज्यादा तो हस्बैंड का ही था। हस्बैंड को, अच्छा चलिए, हस्बैंड तो पिटा हुआ स्टॉक था, शायद हस्बैंड ने सोचा कि ले लिया जाए। 22-23 पे खरीदा है, लेकिन ये लगातार पिटा हुआ, इसलिए कह रहा हूं लगातार करेक्ट होता चले जा रहा है।
ब्राइटकॉम के साल के हाईज 108 के, हर टिक के साथ प्रेशर हुआ है और अभी ईयर लोस पे फ्रेश लोस बनाए चले जा रहा है। गौरांग सर, आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो क्या, ब्राइटकॉम को? ट्रैक तो नहीं करता, क्योंकि भविष्य ब्राइट नहीं लग रहा है मुझे, जिस तरीके से नीचे के तरफ के दायरे ये तय कर रहा है। और मैडम, आपको या फिर आपके हस्बैंड को मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत अभ्यास या फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आपको राय देते होंगे, या फिर आप भी मन बनाते होंगे। पहले तो किसी की भी सुनी हुई बात पर निवेश नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी है जो बचत की है आपने, आपको ध्यान रख करके निवेश करना चाहिए। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यहां से भी अगर आपको निकलना है और मुझे कोई विकल्प आपको देना है, तो अगेन वो टिकट साइज को ध्यान में रखते हुए और रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर ग्रोथ ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी पूंजी जो आप यहाँ पर गंवा रहे हैं और आपको साधारण सा नुकसान हो रहा है, जिस स्तर पर आपने निवेश किया है और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीज का अगर समीकरण करता हूं तो ऑटो सेक्टर में मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड एक अच्छा विकल्प होगा। यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स के जो महीने दर महीने के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं, और बजट में जो घोषणाएं की गई हैं स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के, तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर जैसी कंपनियां जो कमर्शियल व्हीकल बनाती हैं उनको फायदा होगा। अशोक लेलैंड इसलिए चुना है क्योंकि एक प्योर कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। थोड़ा सा फंडामेंटल्स को जांच के हम लोग उतरेंगे मैम, है ना? आई एम श्योर आपके हस्बैंड भी सुन रहे होंगे, तो कुछ फंडामेंटल्स की परख से पिट रहा है स्टॉक इसीलिए एंटर कर लेना गलत होगा। थोड़े फंडामेंटल, गौरांग सर ने जो जो नाम लिए सारे ऑटो मेजर्स हैं, भरोसेमंद कंपनियां हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छी पेडिग्री है। पैसे को स्विच करने का आप लोग अपनी स्टडी करिए, डिसाइड करिए। पोर्टफोलियो में 2 ही स्टॉक अभी हमने बातचीत करी है, ऐसे और भी होंगे, रिविजिट करिए। बाजार उछले तो निकलिए और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की तरफ बढ़िए। आई एम श्योर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आएंगे। पल्लवी मैम, इस शो की आखिरी क्वेरी क्विकली, अगला स्टॉक कौन सा? Actually, it is regarding 2 shares. One is PNB, 20 shares है मेरे पास, 101 रुपए 95 पैसे के भाव पे। हाँ, एक ये क्यों लिया था लॉन्ग टर्म? ये भी ये तो रखा हुआ भूल गए वाला मामला है, क्योंकि तो 2018 के बाद से ऐसे भाव आए ही नहीं है इसमें। हाँ। और पेट्रोनेट एलएनजी 90 शेयर्स है, 90 रुपीस के भाव पे। पहले अच्छा क्विकली, गौरांग सर दोनों सुन लिए। पेट्रोल एलएनजी में कमाई हो रही है 90 एट 90। एक में नुकसान होता है तो दूसरे में सब रिकवर कर लेती हैं मैम। तो भाई ये दोनों में पीएनबी में क्या करना है? अच्छा, पीएनबी है तो अपने मल्टी ईयर हाईज पे गौरांग सर, लेकिन वो जो पीक्स देखे तो उससे तो कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है। पीएनबी आपका प्रिफर्ड सरकारी बैंक के पिक्स में अभी भी है या नहीं, या था या नहीं? और दूसरा, पेट्रोनेट एलएनजी क्या करना है? 90 पे खरीदा हुआ 200 प्लस का स्टॉक हो गया भाई। तो चलिए पहले दूसरे पर बात कर लेते हैं। हाँ। पेट्रोनेट एलएनजी अगेन कन्वेंशनल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सरकार जिस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने की बात कर रही है और इनकी जो खपत है, सेल्स है, वो कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। तो पेट्रोनेट एलएनजी पर आप बने रहें, जल्दबाजी नहीं है मुनाफा वसूलने के लिए, तो बने रह सकते हैं, क्योंकि अब एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन सीएनजी, एलपीजी जैसी कंपनियां जैसे कि पेट्रोनेट एलएनजी है वहां पर आपको दिखाई देगा। आपका पहला प्रश्न था पंजाब नेशनल पीएनबी पर, क्या ये हमारी पसंद है या नहीं? तो पहले उसका उत्तर दे देता हूं, पसंद बिल्कुल है। लेकिन ये जो बैंक है पीएनबी, हम उन सब निवेशकों को राय देते हैं निवेश करने के लिए जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ हो, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी, लोन बुक, लोन एक्सपोजर जो है वो बहुत सारे वेलनरेबल सेक्टर पर है। इनका निवेश 100 के पार है, मौजूदा स्तर करीबन 50-51 के आसपास। अगर गिरावट में नीचे की तरफ 45 के आसपास आता है तो मैं राय दूंगा यहाँ पर कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप जोड़े, क्योंकि आपका जो निवेश का स्तर है वहां पर पहुंचने के लिए पता नहीं कितना लंबा समय पर लगेगा और बहुत बड़ा परिवर्तन बैलेंस शीट में आना पड़ेगा और बहुत मेहनत मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि अगर क्लोज टू 40-45 अगर आता है गिरावट पर, तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा जोड़े ताकि आपके निवेश का स्तर नीचे आ जाए और फिर आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये एक बहुत ही हाई बीटा वोलेटाइल स्टॉक है अमंग्स्ट दी सरकारी बैंक्स। खैर पल्लवी जी, 4 साल स्टॉक मार्केट से दूर रहने से मुझे लग तो रहा है कि नेट नेट अच्छी कमाई ही हुई है ना?
एक दो स्टॉक जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन चलिए मुझे समय खत्म हो गया। सावित्री मैम, पल्लवी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए और बढ़िया विकल्प सुझाने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। चले भाई, दबाव थोड़ा निफ्टी पे और बढ़ता हुआ, अब 100 पॉइंट दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। आधे % से अब ज्यादा की कमजोरी और ब्रेथ देखिए डिटेरिएट हो रही है। अभी 1:1 का प्रिसाइज रेशियो, लेकिन सुबह एडवांसेस के फेवर में था। सारा मोमेंटम लूज आउट हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट थोड़े से दिक्कत में आना शुरू हुए। देखते हैं, आज एक्सपायरी का दिन और पूरा आधा सेशन बचा हुआ है। आधा सेशन कैसा पैन आउट होगा आज का, आगे की कहानी। सासबो सेंसेक्स में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।